अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने रखा 200 है, तो लाजमी लाइक पे क्लिक करके ना आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करिएगा। ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक्स में ना इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है और प्रॉफिट्स भी 20 से लेकर 30% के तो उन लोगों को हो रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरी बाय कॉल पे तकरीबन कोई 1 से 1.5 महीना पहले इन स्टॉक को बाय करा था। तो पहली कंपनी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ, लेकिन अब जब ये शेयर गिर रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा नीचे यानी कि गैप फिल करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे गिरते हुए ना लाजमी इस स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है, क्योंकि ना काफ़ी लोअर लो से बढ़ता हुआ ऊपर निकला था। इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब पर वन टाइम सब क्लिक करें ताकि फिर वीडियोस का नोटिफिकेशन तो पहुंचेगा। सब्सक्राइब पे क्लिक कर देने से फ़ायदा ये हासिल होगा ना कि वीडियो आप लोगों के ब्रॉस फीचर्स में ना यूट्यूब पे मेरी शो ना स्टार्ट हो जाएगी। FABL की बात कर रहा हूँ, फैसल बैंक लिमिटेड कमर्शियल बैंकिंग के सेक्टर में कंपनी आती है। 78 रुपये 18 पैसे पे 80 81 रुपये का लेवल जो है ना बिल आखिर फैसल बैंक ने ना ब्रेक कर दिया और इससे नीचे निकलता हुआ जा रहा है। जो बात मैंने कुछ दिन पहले वाली वीडियो में की थी ना कि 68 रुपये से लेकर 72 रुपये तक का ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। हो सकता है इससे ऊपर से ही पलट जाए, लेकिन अगर 68 to 72 रुपये के रेट पर भी आता है तो कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है कि ये स्टॉक नीचे गिरता हुआ ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल साफ कर देगा। हाँ, ये मौका अच्छा था कि जब कोई था ना ट्रेड कर रहा बिल्कुल लोअर रेट पे आनी का 48 50 के रेट पे था, तो वही वक्त था कि आप लोगों को उसको लोअर पे जमा करना था, होल्ड करना था। तो देख लें, हम 30 रुपये से भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने 80 82 पर भी इसको बेचा होगा ना तो बड़े अच्छे नफ़े आप लोगों को दे के ये स्टॉक गया होगा। तो इसी तरह के स्टॉक की मेरे चैनल पे अपडेट मैं आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पे दे रहा है। इसीलिए होता हूँ कि मुझे पता है ना कि ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आने के नए लोग आते हैं और नए लोग फिर आके इसकी उसकी ना बाय कॉल आना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर ज़्यादातर पैनी स्टॉक यानी कि वो शेयर्स जो कि बहुत कम लोग बताते हैं और सट्टा करवाते हैं लोगों को, जैसे कि इलेक्ट्रिक WTL सारे पैनी स्टॉक होते हैं, कचरा शेयर्स होते हैं। फिर जैसे ही वो स्टॉक गिरते हैं तो इन्वेस्टमेंट साफ हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह के शेयर्स की बाय कॉल नहीं देता हूँ अपने इस चैनल पे। सेकंड कंपनी है मारी एनर्जीज लिमिटेड, इसका नेम है मारी, इसका कोड हो गया मारी। 622 के रेट पे लास्ट डेट ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन बिल्कुल गिरते हुए नीचे की तरफ ही जा रहा है। और नीचे गिरते हुए जो अच्छा सपोर्ट लेवल मारी का बनता है ना, यानी कि सपोर्ट लेवल पर लाजमी मैं आप लोग कहते हैं ना कि खरीदिएगा, बाइंग जनरेट होगी और 2 दफ़ा यानी कि सपोर्ट लेवल से पलटा है तो इसका बनता है 610 से लेके ना 618 रुपये तक का रेट। वैसे भी थोड़ा बहुत तो ये उठा हुआ है अभी 618 रुपये से 600 रुपये के रेट पे ही आ सकता है, लेकिन अगर मजीद सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं तो फिर तो 600 का रेट भी ना मारी एनर्जीज ना ब्रेक करके आप लोगों को 580 रुपये से लेके ना 590 95 रुपये के रेट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा लें। हर किसी को सालों के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है ना, आप लोग ढूंढ रहे थे कि ऐसे मजबूत ऐसे ग्रोइंग अप ट्रेंड बुलिश स्टॉक की बाय कॉल दी जाए कि जिनमें यानी कि हमारे पैसे भी सेफ एंड सिक्योर हो। भले मार्केट है कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स से भी इस तरह 1.5 लाख पर, अगर इंडेक्स 1 लाख पर भी आ जाए या इंडेक्स 2.5 लाख पर भी चला जाए ना तब भी ना हमारी जो है वो आप लोगों को नुकसान नहीं देगा। हाँ देखें, अगर आप लोगों ने अभी इसको इस रेट पे जमा करा होगा ना, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूँ ना कि ये इसका सपोर्ट लेवल बनता है अच्छा और बेस्ट, तो तब तो आप लोग ना अगर ये ऊपर निकलता है तो जैसी 715 720 रुपये के रेस्टेंस एरिया को ना हमारी ट्रेडिंग करके ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब, तो फिर तो 715 720 रुपये से ना हमारी सीधा आप लोगों को बुलिश होता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा और पैसे ना आप लोग बड़े यानी के बना लेंगे। हमारी मैं काम कर गया, मैंने तो आप लोगों को इससे पहले भी कहा था ना कि स्टॉक धोखा नहीं देगा ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स साफ करेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग नहीं माने। सवालात मुझसे करते रहे कि कहाँ हम इसको सेल करें, कहाँ हम इसको सेल करें। देखिए, सेल करने का जो इसका रेट है ना, आप लोग माइंड में ये रख लेंगे जब ये 700 तक पहुँचेगा यानी कि 710 715 720 रुपये के रेट पर आप लोगों को ना सेल कर लेना बनता है, बेच के निकल जाना बनता है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि हाई रेट पे जब कोई भी शेयर ट्रेड करता है तो उस वक्त वॉल्यूम बनते हैं। जैसे अभी ये गिर रहा है ना पिछले कुछ दिनों से, तो अब वॉल्यूम बन ही नहीं पा रहे, यानी कि बिल्कुल कम हो गए। 10 लाख 6 लाख 5 लाख शेयर्स के यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर शेयर्स के वॉल्यूम बनने। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा ना ट्रेंड में 650 को ब्रेक करेगा तो उस वक्त वॉल्यूम बनते हैं। देखिए, अगर आप लोग इसको बुलिश होता देख के एकदम चढ़ेंगे तो फिर फंसेंगे। हाँ, गिरते हुए देख के उसको आप लोग बाय करेंगे ना, ऐसे अभी ये गिर रहा है, गिरते हुए ही बाइंग जनरेट होगी और ये पलटेगा और गिरते हुए से कहाँ बाय करना है, तो इसका बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लेवल एक्यूमुलेशन का जो फेस है ना वो इसका बनता है 580 रुपये 590 रुपये तक का। लेकिन अगर 550 पर आ गया तो बड़ी ही ज़बरदस्त और अच्छी बाइंग होगी, नुकसान ना आप लोगों को होगा नहीं और ये स्टॉक आप लोगों को बड़े नफ़े देके जा सकते हैं। इससे पहले भी ज़्यादातर लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स इस कंपनी के स्टॉक ने दिए, क्योंकि ये बिल्कुल लोअर पे आ गया था। डिविडेंड बोनस एक्स हो गए जो खुला ना, वो बिल्कुल लोअर पे चला गया था। इसके अलावा तो मैं आप लोगों को देखे ना वक्त पे इसको बोलता भी रहा ना कि आप लोग बेच दें, आप लोग बेच दें, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देख रहे हैं कंपनीज का स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है
और फिर अगर आप लोग बैठे रह गए और होल्ड करते रह गए ना, तो क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन समझ में आएगी नहीं कि क्या बनती है कैलकुलेशन। अब देखें ना, जो भी आप लोग शेयर में वॉल्यूम बनते देखते हैं ना, सवालात मुझसे उस तरह के लिखते रहते कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में। ARPL पे तो आरकरमा पाकिस्तान का देख लेता हूँ कि 470 480 रुपये तक ये शेयर अगेन पहुँच गया पर कैप लगते हुए, लेकिन दोबारा ये जो लोअर से ऊपर जा रहे हैं। और अब जिस तरह बजट बहुत ही अच्छा आ गया ना, और बजट के बाद तो ज़्यादा स्टॉक्स हुए हैं सीधे आने की कोशिश पूरी करी है कि ये सारे शेयर्स जो कि पिछले 1 साल से या पिछले कुछ महीनों से या 2 साल से चढ़ नहीं पा रहे थे ऊपर, बढ़ नहीं पा रहे थे ऊपर, तो अब वो सारे स्टॉक्स ना वॉल्यूम जनरेट जिस तरह अब हो रहे हैं तो उनमें ना तेज़ी आ रही है और काम बड़ा अच्छा हो रहा है। मार्केट में देखिए, नया बंदा पुराना बंदा सब कमा रहे हैं। मार्केट ऐसा नहीं है कि आप लोग कदम रखेंगे मार्केट क्रैश होते हुए ना आप लोगों को जीरो कर देगी, इन्वेस्टमेंट्स साफ कर देगी। अगर आप लोगों ने इससे पहले जितनी भी लोगों ने मेरे इस चैनल पे वीडियोस देख के इसको बाय करा होगा ना 290 300 320 के रेट पे, तो पूरा पूरा देख ले 300 रुपये वाला शेयर 450 से भी ऊपर निकला, 500 को भी ब्रेक करके ये ऊपर निकल गया था, लेकिन फिर थोड़ा सेल हुआ है, यानी कि बिकता हुआ ना नीचे गिरता हुआ। आप देख लें आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि कितने लोअर पे आके ट्रेड करके एकोमुलेट हो रहा है। तो इसी तरह से तो मैं कहता हूँ ना आप लोगों को भी कि हमेशा आप लोगों को हाई साइड पे, क्योंकि काफ़ी लंबा अर्सा ना ये 550 600 रुपये के रेट पे ट्रेड करता रहा ना, और वही वक्त था कि चढ़ गया था बढ़ गया था तो अब इसको बेच देना था। क्योंकि लोग ना आसरा खा जाते हैं और आसरे में रहने वाला हमेशा इस मार्केट में नुकसान ही करेगा, फ़ायदा तो वो करेगा नहीं। इसके अलावा बस ज़्यादातर वो स्टॉक्स जिनमें कंटिन्यूसली वॉल्यूम बनने, BWHL हो गया, बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड में क्या बाइंग बनती है या अभी हम रुके हैं 180 रुपये के रेट पे दोबारा यहाँ पर क्या मारता हुआ आ गया। लेकिन अब जिस तरह के दोबारा आप लोगों को ब्रेकआउट देखिए ऊपर जा रहे हैं ना, यानी कि 150 के रेट पे तो ये रुक सा गया था, 140 से लेकर ना 155 रुपये तक वॉल्यूम इसमें बने हैं बेहतर। लेकिन जैसे ही तेज़ी आई है ना, जैसे ही ये बुलिश हुआ है तो बड़ी तेज़ी के साथ ना ये यानी कि BWHL ना ऊपर निकलता दिखाई दिया ना, और 140 150 को ब्रेक करके 180 रुपये तक चले आना, इससे वहाँ से पता चल रहा है कि हर कीमत पे बाइंग जनरेट हो रही है। तो अगर अभी तक पैसे आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करे हैं तो मैं आप लोगों को क्लियर बोल देता हूँ कि 180 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है BWHL, तो उसको आप लोग बाय करते रहें, इसको एकोमुलेट करते रहें। नुकसान देखें आप लोगों को किसी भी शेयर में होगा इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए ना मैं आप लोगों को वक्त पे स्टॉक को बेच के उससे निकल जाने का बोल रहा हूँ, वक्त पे होल्डिंग करने का बोल रहा हूँ ना, और फिर भी लोग इसकी उसकी बातों में आते हैं कि वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है। देखिए लोगों को कहने दे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक की अपडेट दे रहा हूँ। मैं तो किसी की बात में नहीं आ रहा, ना मार्केट मायूस हो रही है ना करने दे रही है होने दे रही है, तो मार्केट को देख के आप लोग घबराएं मत, मार्केट से मायूस नहीं हुए। आप लोग ना अपनी जो है ना सोर्स ऑफ इनकम जो कि स्ट्रेंथ है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ महीने की होल्डिंग कर लेना होगी। कोई सा भी शेयर हो, कुछ महीने की होल्डिंग आप लोगों को ना लाखों रुपए देके जा सकती है और इन्वेस्टमेंट्स तो डबल ट्रिपल बआसानी कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वर्किंग पूरी करके मैं आप लोगों को देखें ना रोजाना की बुनियाद पे स्टॉक की बाय कॉल दे रहा होता हूँ। टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं बड़े मुझे लग रहे हैं बेहतर, इसके अलावा फार्मा फूड रिफाइनरी के सारे स्टॉक्स जो है ना वो बेहतर है बाइंग के लिए भी। और अगर आप लोगों ने बाय करे हुए हैं तो फिर अभी ऊपर उठते हैं, अभी ऊपर निकलते हैं तो फिर बेचने का भी फैसला लाजमी अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें कि ये स्टॉक का रेट है और इस कीमत पे ना बेच के शेयर को इससे निकल जाना है। तो फिर तो इस मार्केट में आप लोग ना लाखों रुपए कमाते रहेंगे, 1000 रुपये से लेके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। लाइक पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक कर लें। कल मार्केट अगर आप लोगों को ऊपर निकलती दिखाई दे तो लाजमी बाइंग जनरेट हो जाएगी हर शेयर में, और वॉल्यूम भी लगा लेना है ना, यानी कि वॉल्यूम को देखते हुए आप लोगों को ऑर्डर लगा लेना है, क्योंकि वॉल्यूम को देख के लोग ऑर्डर लगा नहीं पाते हैं, फिर वो आखिरी खरीदार होते हैं। फिर बहुत तेज़ वॉल्यूम बनते हैं अपर कैप लगते हैं तो फिर कुछ लोग यानी कि आते हैं और एंट्री मारते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जनरेट हो जाते हैं ना, वहाँ से पता चल रहा होता है कि अब तो शेयर में वॉल्यूम जनरेट है, यानी कि अब बड़ा खरीदार जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है। और इंटरेस्ट ज़्यादातर वही लोग लेते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट में ठहरते हैं, क्योंकि मार्केट जो है ना एक समंदर है, ऐसा समंदर है कि इसमें ठहरना बहुत ज़रूरी है। जो इसमें ठहर गया वो बड़े नफ़े कमा लेगा, और जो निकल गया तो आप लोगों के सामने है कि वो हमेशा ही यानी कि कोई भी अपना कारोबार नहीं कर सकता ना, क्योंकि रुकना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो बड़ा नफ़ा कमा के निकलेगा और दूसरे अपने कारोबार शुरू वो करेगा तो फिर तो उसमें उसको जीत ही होगी, क्योंकि इस कारोबार को समझ लिया तो फिर तो आप लोग ना सारे कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको नहीं समझा तो फिर आप लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो
आज की इस वीडियो में इतना ही। सपोर्ट लाजमी करा करें, हेटर्स को भी कमेंट्स करा करें पॉजिटिव, क्योंकि मेरे इस चैनल पे लोग कंप्लीटली मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, व्यूज़ भी आप लोग को देख रहे हैं ना कि बेहतर आ रहे हैं, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट है और सब्सक्राइब पर भी लोग क्लिक कर रहे हैं, भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो मेरा चैनल रैंक कर रहा है ना। अब मैं इस वीडियो को एंड करने की तरफ जा रहा हूँ, 9:42 पे ये अपलोड होगा, ये तो सपोर्ट करके लाइक पे क्लिक करके 200 लाइक का टारगेट पूरा करवा दिएगा। और कल मार्केट मुझे बिल्कुल बड़ी ही बेहतर लग रही है। देखिए कुछ घंटे लगते हैं मार्केट को होने में एडजस्ट, क्योंकि न्यूज़ें इस तरह की आई हुई होती हैं, मुल्की हालात ये सारी न्यूज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि मार्केट न्यूज़ों की बेस पर तो चल रही होती है, लेकिन न्यूज़ के हिसाब से एडजस्ट होना बड़ा बेहतर है। फिर स्टॉक जो है नेक्स्ट डे फिर वैसे ही परफॉर्म करेगा, रिजल्ट्स की बेस पे चलेंगे शेयर्स। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। कल 9:42 पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो 9:42 पे ना आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके स्टे ट्यून ना करें। ऐसी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब ओपन करते ही ना मैं नाम लिख लिएगा साकिब PSX या PSX में साकिब, तो साम लाजमी ना सामने रिकमेंडेशन वगैरह में आप लोगों की वीडियोस मेरी स्टार्ट होना शो होना यानी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।